आज शादी हो रही थी उसकी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था। मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी, औरतें ठहाके लगा रही थी, आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास खड़ी एक कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग तो थे, वहाँ ना जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वही उसी हॉल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आप से बाहर थी। वो गुस्से में बोल रही थी, आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी इतने अच्छे लड़के के साथ? वो तो मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूँ। वो नहीं, लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया। फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिल रहे है वहाँ इससे भी ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करने चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। जानवरों जैसा सुलूक करते हैं लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से आवाज़ सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई है। हम तो देखे मन्नत का दूल्हा कैसे दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुरा कर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो ताकि सबको लगे कि हमने अपना फ़र्ज ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों ना। एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था मोहित सिंघानिया। जितना बड़ा नाम उतना ही बड़े काम। बाहर मन्नत की चाची मोहित की आरती कर रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थी। तभी एक औरत ने मोहित को देखते हुए कहा, बेटा आप अकेले आए हो, आपके परिवार वाले नहीं आए? मोहित ने अपना चेहरा को एक और करके कहा, आपकी बेटी भी तो अकेले ही जाएगी और शादी मुझे करनी है, परिवार वालों को नहीं, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। मोहित के खूबसूरत से चेहरे को देखकर सभी लड़कियां मन्नत से जलने लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वही मन्नत की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। मोहित को अंदर ले गया। मोहित ने एक नज़र मन्नत को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद मन्नत को भी मंडप में बिठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए और अब आप दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा तो सब हंस पड़े, लेकिन ना तो मोहित के चेहरे पर हंसी आई और ना मन्नत के चेहरे पर। मन्नत 5 फुट 6 इंच की एक पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई गम, मानो वो इस दुनिया में ही नहीं है। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया जाता, और वो भी जैसे अपने आप में ही नहीं है। खैर शादी हुई और मोहित मन्नत को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ।
गाड़ी में मोहित के ड्राइवर ने मोहित और मन्नत दोनों को खामोश देखकर कहा, वैसे सर आपने वो वाला चुटकुला भी फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर जाता है और वो शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर है। जो अकेली शेरनी को मोहित ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। मोहित ने एक नज़र मन्नत को देखा जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब मोहित ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। मन्नत को ना मोहित से कोई फर्क पड़ रहा था ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के ख़त्म हो चुके थे। 10 साल से वो अपनी बाहरी आंसुओं को बहाती रही है, लेकिन अब वो रोती नहीं है, जो होता है उसे सहती है और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। उसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती थी। बोलना हंसना तो वो भूल गई है। उसकी ज़िंदगी में बोलने और हंसने की ना कोई वजह थी और ना कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो। इसीलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। मोहित का घर आ चुका था। मोहित बाहर निकल गया, लेकिन मन्नत अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब मोहित ने मन्नत को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा। मन्नत अभी भी भाव शून्य होकर बैठी थी। मोहित के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 18 साल था। उसने मोहित से कहा, भैया मैं ले आता हूँ पीएम साहब को। मोहित ने लड़के को मन्नत को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर मन्नत के पास गया और कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैडम घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मन्नत ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर मन्नत को थोड़ा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफ़ेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगलो था। तभी उसकी नज़र मोहित पर पड़ी। मोहित उससे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने मन्नत को चलने के लिए कहा तो मन्नत चलते हुए मोहित पास आ गई। जैसे ही मन्नत मोहित के बगल में आकर खड़ी हुई, मोहित उससे दूर होते हुए लड़के से बोला, जीवन इसे यहाँ की रूल्स और बाकी काम समझा दो। अगर इससे एक भी गलती हुई तो सज़ा तुझे मिलेगी। लड़का, जिसका नाम जीवन था, उसने हाँ में सिर हिलाया तो मोहित चला गया। वही मन्नत मोहित को देखती रही। इधर जीवन ने मन्नत को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत है मैम साहब। मन्नत ने खाली नज़रों से जीवन को देखा और अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ़ की, उसको इज्जत दी है। जब जीवन ने मन्नत को चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हो, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह आपके लिए नहीं है। मन्नत ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जीवन भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और ना ही यहाँ भी कोई औरत है, इसीलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जीवन अब मन्नत के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो मोहित साहब ही है यहाँ, और अब आप और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं। शायद वो बीमार है और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा।
नाश्ते की टेबल पर ही मोहित सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जीवन ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट लगा हो। मन्नत अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे यहाँ। मन्नत ने उदास आंखों से सब कुछ देखने लगी। दोस्तों, अगला भाग बहुत ही जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।